नमस्कार, स्वागत है। पूरे जिलेवासियों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं सभी धर्म, समाज, जाति के भाई बहन मिलजुल कर इस सिमडेगा ज़िला में निवास करते हैं, उसी प्रकार सभी त्योहारों को मनाएं। आइए चलिए दिन की शुरुआत करें। खबरों के साथ बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल में। ठेठेटांगर थाना क्षेत्र के टुकुपानी के समीप स्कूटी और मोटरसाइकिल में सीधी टक्कर हो गई। वहीं मोटरसाइकिल में सवार भुलेश्वर महतो और उसकी बहन नेहा कुमारी गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद स्कूटी सवार फरार हो गया। मौके पर भुलेश्वर के द्वारा स्कूटी का नंबर फोटो खींच लिया, इसके लिए उसके द्वारा कार्रवाई करने की बात कही। सिमडेगा भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण प्रसाद के द्वारा सिमडेगा के पर्यटन स्थल केलाघाट डैम किनारे कृषि चौपाल आयोजित करते हुए किसानों को कृषि बिल 2020 की जानकारी दी। साथ ही कहा, विपक्ष के झांसे में न आए और केंद्र सरकार पर विश्वास रखें। केंद्र सरकार सभी कल्याणकारी योजनाओं को ला रही है। सिमडेगा में महाराज अग्रसेन जयंती के मौके पर अग्रवाल समाज के द्वारा अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर रखा था, जिसको लेकर सिमडेगा शहरी क्षेत्र में वीरानी छाई रही। इसके अलावा लोगों को जरूरत के हिसाब से सामानें भी नहीं मिली। सिमडेगा सोनार टोली स्थित महिंद्रा कॉमर्शियल व्हीकल शोरूम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान नगर परिषद के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश के द्वारा विधिवत रूप से शुरुआत की गई। जिले भर में शारदीय नवरात्र कलश स्थापना के साथ शुरू हो गई। शुरू से ही वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तालाब से जल लेने के साथ कलश स्थापना करते हुए मां शैलपुत्री की पूजन किया गया। सिमडेगा की राजधानी कहा जाने वाला तामड़ा गांव में विधिवत रूप से पूजन करने के साथ बीच मंदिर में मां भगवती की कलश स्थापना के साथ नवदुर्गा पाठ शुरू हो गई है। वहीं बोलबा की पाकर बहार निवासी जसमती देवी तिरपाल के सहारे से रहने पर मजबूर है। बताया कि उड़ीसा में लंबे समय से काम करने के बाद अपने गांव लौटी तो उनका मकान पूरी तरह से ढह चुका था। एक पड़ोसी के मकान पर आशियाना लेने के बाद किराया नहीं दे पाई, उसके बाद उन्होंने उसे निकाल दिया, जिसके बाद तब से वो तिरपाल के सहारे रह रही है। उन्होंने प्रखंड प्रशासन से आवास की मांग की है। सिमडेगा के कोलेबिरा भाजपा मंडल की ओर से लगातार घूम कर कृषि चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर मंडल अध्यक्ष अशोक इंदवार ने बताया कि सभी को किसान बिल 2020 की बारीकी से जानकारी देने के लिए यह की जा रही है। इस मौके पर शिवम हॉस्पिटल कोलेबिरा के द्वारा लोगों के बीच में मास्क का भी वितरण किया गया। सिमडेगा के कोलेबिरा विधानसभा के विधायक नमन बिक्सल कोनगाड़ी के द्वारा बंदरचूहा पंचायत में कार्यक्रम आयोजित करते हुए लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान पंचायत चुनाव को विशेष ध्यान में रखते हुए तैयारी करने की बात कही और साथ ही कहा, इस बार पूरे सिमडेगा की सभी पंचायतों में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे। इसको लेकर अभी से तैयारी में जुट जाएं। सिमडेगा के ठेठेटांगर में मां दुर्गा की पाठ शुरू हो गई है। इसको लेकर विधिवत रूप से पूजन पाठ किया जा रहा है। साथ ही बताया कि इस बार मूर्ति छोटी रूप में प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जहां पर विधि विधान के साथ मां भगवती की पूजन की तैयारी में जुट चुके हैं। इसको लेकर दुर्गा पूजा समिति लगी हुई है। ठेठेटांगर मंडल के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गुडबहार पंचायत में कृषि चौपाल आयोजित करते हुए मंडल अध्यक्ष प्रदीप बड़ाइक के द्वारा महिला एवं पुरुषों की उपस्थिति में केंद्र सरकार के पारित बिल के बारे में जानकारी दी और कहा कि आगे भी सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं लाएगी। सिमडेगा शहरी क्षेत्र के कुंजनगर में दुर्गा पूजा समिति की ओर से कलश स्थापना करते हुए नव दुर्गा पूजन शुरू हो गई। इसको लेकर पुरोहित के रूप में सतीश पाठक भूमिका निभा रहे हैं, तो वहीं यजमान के रूप में रामजी यादव और उनकी पत्नी वैजंती देवी विधि विधान के साथ बैठे हैं। उन्होंने कहा, धन धान से भरपूर भरने वाली मां दुर्गा का पूजा शुभदायी होगा। सिमडेगा में दुर्गा पूजा को लेकर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मंजर हुसैन के द्वारा सिमडेगा शहरी क्षेत्र के कई होटल तथा मिठाई दुकानों का औचक छापेमारी करते हुए वहां से मिठाई की सैंपल लिया। इस दौरान उन्होंने कहा, ये सभी सैंपल रांची के लैब में जांच के लिए जाएगी। अगर नमूना सैंपल गलत पाया जाता है तो उनके ऊपर खाद्य सुरक्षा मानक 2006 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। सिमडेगा कांग्रेस के द्वारा ठेठेटांगर के बगचट्टा पंचायत में घूमकर कृषि बिल के विरुद्ध पर्चा बांटा। इस दौरान कांग्रेस महिला सेवा दल के संगठक फुलजेमसिया बिलुम, प्रदेश महासचिव प्रदीप केसरी मौजूद रहकर ग्रामीणों के बीच में कृषि बिल के पर्चा बांटकर जागरूक किया। सिमडेगा के कांग्रेस द्वारा पंचायत गर्जा में
लोगों को हस्ताक्षर अभियान चलाकर कृषि बिल 2020 के विरोध में लोगों को जानकारी दी और कहा यह बिल काला कानून है और इससे किसान बर्बाद हो जाएंगे। सदर थाना क्षेत्र के रिगड़ी में प्रतिबंधित मांस बेचने के आरोपी विकास बड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके तहत सिमडेगा थाना कांड संख्या 9420 के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित मांस की तस्करी करने का आरोप में उसे पकड़ा गया है और उसके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई भी की जा रही है। सिमडेगा जिला में कोरोना वायरस के 6 नए मरीजों की हुई पुष्टि, आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 1799। सिमडेगा में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रसार दुर्गा पूजा के आगमन के बाद भी है। ऐसे में वैश्विक महामारी से सचेत रहने की लोगों को सलाह दी गई है। डीडीसी प्रताप चंद्र किचिंगिया ने आज ट्रूनेट जांच से 6 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने की पुष्टि किया, जिसमें से कुरडेग से 1, टुकुपानी से 1, जलडेगा से 1, बंगरू से 2, सदर अस्पताल से 1 व्यक्ति शामिल है। पूर्व के इलाजरत 3 व्यक्ति स्वस्थ हो गए। सिमडेगा जिला में कुल 1799 पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिसमें से 1684 व्यक्ति स्वस्थ हो गए। कुल मृतकों की संख्या 4 है। फिलहाल सिमडेगा जिला में 111 पॉजिटिव केस है, जिनका कोविड केयर अस्पताल में इलाज चल रहा है।